नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल माई सेल्फ होम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं जीके जीएस की क्लास को, जो कि परीक्षा पैटर्न में दोस्तों हम लोग चल रहे हैं आपके अपकमिंग एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा और सीबीटी 2 दोनों को टारगेट करती है। आज हमारा क्लास नंबर 30वां है। तो आपने इसके पहले के 29 क्लासेस नहीं लिए हैं तो आपने कर दी है बहुत बड़ी गलती। तो इसके पहले के सारे क्लासेस आप चैनल पर जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन में कराता हूँ और आपको याद भी कराता हूँ। ये वाली क्लास डेली आपको 8:30 बजे रात में मिलती है और मिलती रहेगी परीक्षा तक। और आप देख रहे हैं कि फटाफट नोटिफिकेशन एग्जाम का आउट हो रहा है। तो एनटीपीसी का भी जो कि नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ही ऑफिशियल आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, लेकिन दोस्तों बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इस क्लास के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब के प्रोफाइल पर भी डायरेक्ट लिंक इसका है, इस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7307648748, इस पर आप रेलवे एग्जामिनेशन लिख के भेजेंगे तभी भी आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स आप देख सकते हैं जो पिछले हुए हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ये सारे के सारे आप इसे फ्री में डाउनलोड करके आसानी से लगा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग मस्त रिवीजन के साथ पढ़ेंगे, आपको याद बहुत कुछ होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया, फिर किस मॉडल पर आधारित थी, ऐसे प्रश्न बने हैं। मैं पूरा पंचवर्षीय योजना आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। और दोस्तों यह आर्थिक विकास मॉडल योजना थी। इस योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजना था उसे 1 जनवरी सन 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब है आपका नीति आयोग। अब ये है हमारे ईयर्स प्लानिंग कमीशन के। तो ईयर्स तो आपको जैसे पूछ लेगा भैया फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1951 से लेके 56 तक ना, लेकिन इसके साथ साथ पूछता था वो किस लिए था ना। तो अब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं पूरा, एक बार देखिए पहले, धीरे धीरे याद होगा, तुरंत तो याद नहीं होगा। जिसको याद है तो भाई क्या बात है, बढ़िया बात है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये था 1951 से 56 के बीच पे। और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो एग्रीकल्चर, कृषि को प्राथमिकता देखिए दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए 56 से 61 में था, इसमें उद्योग के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। और जो हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना था ये 61 से 66 के बीच में थी, यह स्व रिलायंस पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखिए 69 से 74 के बीच में थी और न्याय के साथ गरीबी कम करने और विकास कार्यों में तेजी डालने के लिए इसे लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 था और गरीबी हटाओ और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें प्राथमिकता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना पांचवी योजना के रूप में वही था, मतलब जो पांचवी में था वही जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखिए 85 से 90 के बीच में था, जिसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को प्राथमिकता दिया गया, उनको बढ़ावा देने के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 जो कि 2 तक के लिए 7% का विकास दर का टारगेट रखा गया। 10वीं जो 2002 से 7 में था, स्वरोजगार संसाधनों के लिए विकास रखा गया। 11वीं 2007 से 12 में व्यापक और तेजी से विकास के लिए रखा गया। और 12वीं पंच योजना जो कि 2012 से 15 तक चली थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, इन सभी चीजों में सुधार के लिए लाया गया था। हालांकि इसे रिप्लेस किया गया और इसकी जगह पर लाया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, वीआरवी सुब्रमण्यम इसके तत्कालिक सीईओ है और सुमन केवेरी वाइस प्रेसिडेंट है। और दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदीबेन पटेल भारत के इन सभी ऑप्शनों में से किस राज्य की गवर्नर है, तो आपसे मुख्यमंत्री और गवर्नर पक्का पूछता है, तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि ये बी आंसर से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। और यहाँ के सीएम को भी आप लोग जानते हैं, ये कौन है, ये है आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, राजस्थान के भी सीएम का नाम आप लोग जानते हैं, और ये कौन है, ये है भजन लाल शर्मा। ठीक है, आप गुजरात के भी सीएम को जानते हैं, ये कौन है, ये हैं भूपेंद्र पटेल। आप मध्य प्रदेश के भी सीएम को जानते हैं और ये कौन है, ये हैं मोहन यादव।
दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, सभी लोग लाइक कर दिया करो यार। एक लाइक आप सभी लोगों के लिए एकदम कंपलसरी है, सब लोग कर दिया करो और शेयर किया करो यार। सेशन को थोड़ा शेयर तो करो अपने दोस्तों में, बाकी सभी लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूं तो शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी सब्सक्राइब करके बेल बटन आप दबा दिया करो। अब देखिए मैंने सभी राज्यों के आपके सीएम के बारे में बता दिया, अब उनके गवर्नर के बारे में भी देख लेते हैं और उन राज्यों में कितने जिले हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं रिवीजन एकदम नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपको बता दिया, योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर, जो कि क्वेश्चन में ही था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे था राजस्थान की बात, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ के सीएम थे भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ किशन राव। भजन करते हैं हरि का हम ना, किसका भजन करते हैं? हरि का भजन करते हैं। तो हरिभाऊ किशन राव कहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे? राजस्थान के। मतलब जहां भजन हो रहा है हरि वहीं पर है। गुजरात के देखिए हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत जो है दोस्तों यहाँ के तत्कालिक हो जाएंगे राज्यपाल गवर्नर। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। और आपका राजस्थान में कितनी है? 33 हो गया आपका। और देखिए राजस्थान और गुजरात दोनों में 33-33 जिले हैं, ठीक है, सटे हैं दोनों के दोनों, और 33-33 यहाँ पे जिले आपको देखने को मिलेंगे। अब एक राज्य और रह गया, उसको भी देख लेते हैं भाई, और हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मोहन यादव। सीएम तो मैंने बता दिया था, गवर्नर दोस्तों कौन है? तो ये हैं आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये हो गए। तो हो गया। तो एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अभी चौथा पांचवा छठवां भी है लेकिन धीरे धीरे करेंगे। जैसे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट भी मैंने सब में जोड़ा हुआ है। किसी भी राज्य का, किसी भी एक राज्य का सीएम का क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एक राज्य का गवर्नर का क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी राज्य के जिलों की संख्या आपसे पूछेगा, किसी भी राज्य का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा से किसी भी चीज को पूछ सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के डिटेल के साथ मैं लाता हूं कि आपको रिवीजन करा के याद करा दूं। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 28, 27, 29 या फिर 30? मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप क्लास लेते हैं तो देखिए टोटल 29 इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अब ये हमारी अंग है कुछ और हड्डियों की संख्या जो आपसे पूछेगा। अगर हमारा स्कल जो है खोपड़ी, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए इसमें होती हैं 29। हमारे कपाल दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती हैं 8। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? ये होती हैं 14। हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 6। हमारी रीढ़ की हड्डी में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये देखिए 26 होती हैं। हमारी जो पसलियां हैं रिब्स दोस्तों, इसमें क्या होती है? इतनी होती है, इसमें 24 होती हैं। और हमारी जो तैरती पसलियां दोस्तों, उसमें कितनी होती है? तो 4 होती हैं। ये सारे देखिए हड्डियों की संख्या से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इनका रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? तो 3488 किलोमीटर की कुल सीमा है, ठीक है, 3488 किलोमीटर की कुल सीमा है। और ये सेकेंड हाईएस्ट है, क्योंकि 4096 दोस्तों किसके साथ है? किलोमीटर की सीमा जो हम लोग साझा करते हैं, वो हम लोग करते हैं किसके साथ भैया? ये हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ये करते हैं हम लोग चाइना के साथ, ठीक है। 699 किलोमीटर की सीमा रेखा हम लोग किसके साथ करते हैं? तो ये करते हैं भूटान के साथ करते हैं, ठीक है। 1643 किलोमीटर की जो सीमा दोस्तों हम लोग किसके साथ करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं म्यांमार के साथ करते हैं, ठीक है। 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा दोस्तों हम लोग साझा करते हैं किसके द्वारा? तो ये करते हैं हम लोग नेपाल के साथ। और कौन रह गया भाई? 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा हम लोग साझा करते हैं किसके साथ? ये करते हैं हम लोग भैया पाकिस्तान के साथ। 1 2 3 4 5 6, एक रह गया 106। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ साझा करते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं। तो हमको बताना है चाइना जो है, तो चाइना संपूर्ण रूप से देखा जाए तो 3488 किलोमीटर हमारे भारत के साथ साझा करता है। इसमें कुल कितने देश और केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे देखिए 5 तो थे पहले, लेकिन अब हम 6 में इसे काउंट करेंगे, ठीक है। 5 तो थे पहले लेकिन हम 6 में काउंट करेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि अब कश्मीर और आपका लद्दाख जो है, ये जो क्षेत्र है, अच्छा तभी भी तो वही आएगा यार, क्योंकि तो यहीं से शुरू है। 5 ही होगा, तब सही है, 5 ही होगा। अब देखिए कौन कौन है। सिक्किम है 1, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है 2, उत्तराखंड है 3, आपका हिमाचल प्रदेश है 4, और आपका जो यहाँ, क्योंकि यहीं से ऐसे है ना ये, तो लद्दाख हो गया आपका 5। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 4 आपके राज्य हो जाएंगे, 5 हो जाएगा टोटल। क्लियर? चलिए, बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? बहुत बेहतरीन और बढ़िया सा प्रश्न है ये। तो महानदी हम, अगर आप लोग जानते होंगे तो उड़ीसा, ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि उड़ीसा का शोक हम लोग किसे कहते हैं? दोस्तों महानदी को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। और इसी पर हीराकुंड बांध भी है, लेकिन हम लोग किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार। सप्त कोसी नेपाल से दोस्तों ये निकलती है,
और इसी तरह देखिए दामोदर नदी आता है, बंगाल का शोक कहलाता है। महानदी उड़ीसा का शोक कहलाता है। कोसी देखिए बिहार का शोक कहता है। इस तरह देखिए मेकांग जो नदी है वो कंबोडिया का शोक कहलाता है। शोक का मतलब क्या है कि जब भी आती है तो तबाही लाती है। बहुत सारे गाँव में, शहरों में बाढ़ आ जाता है और उसके बाद लोग परेशान होते हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए मतलब तबाही मचाती है। इसीलिए आप लोगों के लिए एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जीके का और करंट अफेयर्स का संपूर्ण कोर्स, जो आप सभी लोग को 100% ले लेना चाहिए। अगर आप CBT 1 40 नंबर और CBT 2 आपका 50 नंबर अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। पूरा करंट अफेयर्स आपको मंथली भी दे रहा हूँ और आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। जीके स्ट्रैटेजी के पूरा टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। साथ में इसमें क्लासेस के PDF, एक्स्ट्रा नोट और इसी में आपको 50+ एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसके साथ जुड़ जाइए। पेड कोर्स वाले सेक्शन में अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। क्लासेस धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं, सारी क्लासेस बन गई हैं, बस धीरे धीरे अपलोड होना चालू हो गया। बहुत सारे अपलोड भी हो गए और धीरे धीरे सारे अपलोड हो रहे हैं, तो आप जरूर से इसे ले लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आ गया है, देखिए मैं बताना भूल गया था। टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट जो है दोस्तों रेलवे NTPC 2024 का फुल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब सारे में आपको टेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं और 50-50-50 सेट आपको सारे मिलेंगे। अगर आप चाहें तो बस रीजनिंग का भी ले सकते हैं, बस जीके करंट अफेयर्स का और बस मैथ का भी अलग से ले सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं लेना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल में भी ले सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको ऐप के टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग ले लीजिएगा। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? समान डेटा है, ठीक है। इसका जो संलग्न डेटा है उसे हम लोग अरे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे समान डेटा प्रकार के एक संलग्न डेटा के सेट को क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, ये जो कंप्यूटर के मेमोरी के क्रमबद्ध रूप से संग्रहित करता है, यह एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसमें रखे गए। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि गलत तो नहीं मैंने ले लिया है, ठीक है। ये आसानी से कार्य किया सकता है। अरे को सब्सक्रिप्शन जो कि वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर से प्रश्न था भाई। क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता ना, चंद्रकांता की कहानी ना, कहाँ की रानी को करता था प्यार? नौगढ़ विजयगढ़ का था राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये देखिए देवकी नंदन खत्री के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास का चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। इस प्रकाशन को सन 1888 में इनके द्वारा प्रकाशित किया था। जो इनके द्वारा प्रथम उपन्यास का था, जो प्रेम कथा पर आधारित था। आंसू लहर, ये कामायनी, कंकाल, तितली, ये सब देखिए जयशंकर प्रकाश हमारे ऑप्शन में है। तो आंसू लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। और बहुत बार दोस्तों यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का आता है साकेत। देखिए ये साकेत जो है इसे भी याद रखिएगा, इनके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। आंसू लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कृतियों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ठीक है, देवस्थान रहस्य, ये सारे के सारे जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब, पहला वाला ऑप्शन। कौन सा? एक्सप्रेस भी कभी कभी पूछता है, विवेक एक्सप्रेस। सही आंसर की बात करेंगे, देखिए ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा रेल मार्ग है भारत का, जिसकी दोस्तों कुल लंबाई है 4273 किलोमीटर की, ठीक है। ये आपकी टोटल लंबाई है। और इसके लिए कौन सी ट्रेन चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस देखिए देखो चलती है, जो कि 82 घंटे में दोस्तों ये दूरी तय करती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो कि आपका रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों एयरपोर्ट कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए लेह लद्दाख का सबसे ऊंचाई पर स्थित है कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा, ठीक है। यह लेह जम्मू कश्मीर में है। यह समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का 22वां सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, और भारत का है अपना पहला। निम्न से किस राष्ट्र में इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? रॉकेट भी मार रहे हैं तो इको फ्रेंडली की भैया नुकसान ना हो, लेकिन हम लोग वार करेंगे, तो ऐसा कौन कर सकता है? रूस इज द राइट आंसर। व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। अंगारा रूस द्वारा विकसित एक इको फ्रेंडली रॉकेट है, जिसे दिसंबर 2020 में रूस ने जो कि प्लेसेट्स को जो कि कोस्मोड्रोन से लॉन्च किया। अंगारा रॉकेट एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विषाक्त का उपयोग नहीं करता है, जिससे इस रॉकेट में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है, ये इनका मानना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा सफल होने के बाद एक न्यायी ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर 25 सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इस समिति का नाम क्या था? तो इसका नाम था सप्रू समिति, ठीक है, सप्रू समिति थी। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक वही है। इसमें देखिए 30, इसमें कुल कितने सदस्य थे? सप्रू की अध्यक्षता तेज बहादुर द्वारा किया गया था। इसमें 30 जो कि सदस्य थे,
ठीक है, 30 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया। इस रिपोर्ट में संविधान बनाने वाली संस्था गठन का सुझाव दिया गया, जो भारत के एक नए संविधान की रूपरेखा को तैयार करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई ओपन का संबंध दोस्तों किससे है ना, तो दुबई ओपन शतरंज से संबंधित है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सी इज द राइट आंसर, और शतरंज जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए संबंधित है दुबई ओपन। आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स हैं जो आप लोग लेके प्रैक्टिस चालू रखिए। जैसे जीके को टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, और दोस्तों इस ई बुक जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं इसमें सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है। 70 सर पूरा जीके पूरा टॉपिक वाइज है, तो इससे लेके दबा के रिवीजन कीजिए। रिवीजन करेंगे तभी आपको टॉपिक पता रहेगा कौन कौन से है, तो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। और मैथ के 500 क्वेश्चन विद सोल्यूशन, आप अगर आपने इसे नहीं लिया है तो आप इसे ले लीजिए, सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर एनटीपीसी परीक्षा। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न विद डिटेल, ये तीनों ई बुक आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा ई बुक वाले सेक्शन में। बाकी साइंस का भी है, पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, और हिस्ट्री का ई बुक यहाँ पे फ्री है, आप इसे फ्री में लेके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? डूरंड कप दोस्तों संबंधित है आपका फुटबॉल से, मैं काफी बार बता चुका हूं ना। देखिए थॉमस कप का संबंध क्या है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, थॉमस बैडमिंटन। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, उबर कप बैडमिंटन, डेविस कप टेनिस, वर्धमान कप देखिए भारोत्तोलन, ईरानी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल लेन देन, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, यूएसबी पोर्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है देखिए कि पैरेलल पोर्ट में 25 पिन के कनेक्टर होते हैं, जिसमें एक साथ 8 बिट से अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। कभी कभी पोर्ट भी कोई क्वेश्चन बना है। इकोनॉमी ऑफ जो कि परमानेंस दोस्तों, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इसके लेखक कौन है? तो देखिए जेसी कुमारप्पा के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था जोसेफ चेल्लादुरई, और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी रहे हैं ये, और उनके सिद्धांतों के अग्रदूत भी रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है रवि अग्रवाल। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग जो कि इसी का हिस्सा है, ये 1963 में से स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जून के महीने में मनाते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो भैया, अरे जुलाई के महीने में 1 जुलाई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं ना राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व खेल पत्रकार दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं जो आपके जुलाई महीने में बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों ये है रियो शिखर सम्मेलन ना, कभी भी आएगा तो याद रखेंगे रियो शिखर सम्मेलन, जो कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो शिखर सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 172 जो कि देशों ने प्रतिभाग लिया था। ब्राजील के 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि की सहमति हुई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। ये सारे प्रश्न भी बने हुए। अफगानिस्तान की सीमा से भारत के कितने, एक ही नहीं 2 लगता है क्या? केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? लद्दाख ही है, अफगानिस्तान में है तो। अच्छा, ओ माय गॉड, क्वेश्चन बदल गया। चलिए अच्छा, क्वेश्चन दोनों कर लेते हैं। अफगानिस्तान से हमारी एक ही लगती है, वो है लद्दाख। ठीक है, और ये सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर की। तो भैया ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाकिस्तान की सीमा से, भाई ये क्वेश्चन एक्चुअली ये था, भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो देखिए 5 लगते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश को भी हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि ये आपका यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त को अमल किया गया? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त आया था आपका 1793। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधी एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च सन 1793 को लागू किया गया था। इसके द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को दोस्तों लागू किया गया था। ठीक है, चलिए सीसा और टीन की मिश्रित धातु को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर होता है। देखिए ये आपका डी हो जाएगा। किसी धातु या किसी अन्य धातु या अधातु के साथ जो
मिश्रण होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, तो वही मिश्र धातु आपको बताना है तो शोल्डर हो जाएगा। चेंचू जनजाति दोस्तों, चेंचू जनजाति ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में ना। और मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रश्न भी मध्य प्रदेश से ही बनते हैं। इन सभी के सीएम का रिवीजन कर देते हैं, आप लोगों को इसे पता होगा। मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव। आंध्र प्रदेश के कौन है भाई? नायडू जी हैं, चंद्रबाबू नायडू। झारखंड के दोस्तों कौन है? झारखंड के आप लोग को कमेंट करके बताना है। पहले जेल गए, आए, फिर बने ना, पता है कि नहीं? चलिए, हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। राजस्थान का मैं अभी क्लास में बताया हूं, तो आप लोग बताइए, जहां हरि होते हैं वहीं भजन होता है, तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के लिए श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन संबंधित, उसी प्रकार पीली क्रांति के संबंधित है। तो श्वेत क्रांति, दो क्वेश्चन एक ही में है दोस्तों, तिलहन से संबंधित है ना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति खाद्यान्न तेल और तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित। ये सारी क्रांतियां पूछी गई हैं आपसे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया था? प्रेशर के लिए दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर का जो कि इस्तेमाल किया जाता है, और इसके आविष्कारक कौन है? तो गेलिस्टा टेरिसेली के द्वारा दोस्तों इसे खोजा गया था। ऑडोमीटर क्या करता है? ये वाहन के द्वारा जो चली गई पहिया जो घूमता है उसके द्वारा चली गई दूरी को मापता है। ठीक है, बाकी आपका थर्मामीटर क्या करता है? ये तापमापी होता है, जो ताप की प्रवणता की माप करता है। और इसके गैलीलियो गैलीली ने इसकी खोज की थी, गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। चेनानी नासरी सुरंग का नाम चेंज किया गया था, इसका नाम किनके नाम पे रखा गया था? तो दोस्तों इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्लासेस में आज की हमारा 30वां क्लास था। इसके पहले के 29 क्लासेस आपके लिए बेहद जरूरी है, इसी को मिस मत कीजिएगा। डेली आपको 8:30 बजे मिलती है, तो जरूर लिया करें। वीडियो को एक लाइक करके आप शेयर जरूर करें करें, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, दबा के शेयर मार करें। और ये सारे ई बुक आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है। सबसे ज्यादा जीके वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेकर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। और 500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर डालिए, परीक्षा से पहले पहले लेके सोल्यूशन के साथ ये अवेलेबल है। और स्ट्रैटेजी जीके का 2500 प्लस आपको पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का मिलेगा। हिस्ट्री का ई बुक यहाँ पे फ्री है, तो आप इसे फ्री में ले सकते हैं। बाकी इस ऐप, ये जो हमारा कोर्स है, इसके साथ जुड़ जाइए। इसमें आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा। 1 से 1.5 महीने में खत्म करने का टारगेट बना रहा हूँ। धीरे धीरे पीपीटी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारे आपको इसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और साथ ही इसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स और टेस्ट सीरीज भी दूंगा 50 प्लस। तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको एकदम परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है। तो जरूर से आप इसे ले लीजिएगा। किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है, 7307 पे आप रेलवे एग्जाम लिख के मैसेज कर देंगे, तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।